अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यकीनन बिल यकीन यही सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के तालीम का एक हिस्सा था कि लोगों के दरमियान से फजूल खर्ची और जो शरीयत मुखालिफ काम है उन सब को समाज से ख़त्म किया जाए। बहुत खुशी हुई कि सज्जादा नशीं मुफ्ती एहसान कादरी रज़वी जो बरेली शरीफ के सज्जादा नशी हैं, उन्होंने ऐलान किया कि उर्स आला हज़रत के मौके पर जो लोग बरेली शरीफ आ रहे हैं, बराए मेहरबानी वो मज़ार पर चढ़ाने के लिए चादर लेकर ना आएं। जी हाँ, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं कि चादर, बहुत बड़ी बड़ी चादरें लोग ख़रीद लेते हैं और रास्ते जाम कर देते हैं। चादरें चढ़ाने के चक्कर में बहुत सारे जो है वहाँ पे खुराफातें हो जाती हैं, धक्का मुक्की होती है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं लोग, तो इन चीज़ों से बच जाएंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने जो कही है वो ये कि हमारे समाज के बहुत सारे लोग चादरों पर बहुत रुपया और पैसा खर्च करते हैं, जो शरीयत में अगर आप देखें तो सरकार आला हज़रत की भी जो तालीम है वो यही है कि अगर मज़ार मुक़द्दस पर एक चादर चढ़ी हो तो फिर दूसरी चादर आप ना चढ़ाएं, इसलिए कि उसकी ज़रूरत नहीं है। चादर चढ़ाने का दरअसल मकसद ये था कि आम कब्रों से इस कब्र को इम्तियाज़ हासिल हो जाए, फ़र्क मालूम हो जाए कि ये आम बंदों की कब्र है और ये अल्लाह के नेक बंदों की कब्र है। अब एक चादर चढ़ा दी जाए तो फिर ये सारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। और आज के दौर में इम्तियाज़ के लिए गुंबद भी बने हैं और मज़ारात आज के दौर में बिल्कुल मुमताज़ हो गए, तो मैं समझता हूँ कि चादर की हत्तल इम्कान ज़रूरत ही नहीं रह गई। बहुत ज़्यादा अगर आप अक़ीदतमंद हैं तो भाई फूल उनकी बारगाह में पेश करें। सज्जादा नशी ने जो ऐलान किया है वो ये कि जो रुपए पैसे आप चादर ख़रीदने में, चादर चढ़ाने में खर्च करते हैं, उन रुपए पैसों को चादर में ना लगाकर उस पैसे से किसी गरीब की मदद कर दें। कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, दवा के लिए पैसे नहीं हैं, गरीब मोहताज है, उसकी आप मदद कर दें। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, आप उस पैसे से किताबें ख़रीद कर उस बच्चे की तालीम करवा दें। इसी तरह किसी गरीब बच्ची के सर पर दुपट्टा नहीं है, आप उसके सर को ढक दें, उसके पर्दे का इंतज़ाम कर दें। मुसलमानों के समाज में शादी ब्याह में बहुत सारी की खुराफातें राइज हैं। किसी मुस्लिम बच्ची की शादी में आप पैसे लगाकर उसकी शादी करवा दें। इसी तरह गरीबों को खाना खिला दें, गरीबों को फल वगैरह दिला दें। इस तरह का उन्होंने ऐलान किया है, जो मैं समझता हूँ कि एक ज़बरदस्त ऐलान है और बहुत बेहतरीन ये काम किया है, इसलिए कि चादर के नाम पर जो धंधा मज़ारों पर बनाकर मुजावरों ने रखा है, इसे सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। तो जो लोग भी अक़ीदतमंद बरेली शरीफ जा रहे हैं या इसके अलावा जिस मज़ार पर भी आप जाएं, यही फार्मूला आप इंतज़ार जो है एहतमाम करें, इसी फार्मूले का कि जिस रकम की भी आप चादर ख़रीदना चाहते हैं, किसी गरीब को, किसी यतीम को, किसी बेवा को, किसी पढ़ने वाले को, किसी की शादी में जो गरीब मोहताज है, किसी के घर में राशन, किसी के घर में फ्रूट जो गरीब मोहताज है, इन सब की उन पैसों से मदद कर दें। इससे आप ये यकीन मान लें कि जिस बुज़ुर्ग की बारगाह में आप जा रहे हैं, इंशाअल्लाह उनकी नज़र करम होगी, अल्लाह भी इससे खुश होगा और साहिब मज़ार भी आपसे राज़ी होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपके लिए एक ज़रूरी ऐलान है। अगर आप दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हैं तो आज ही अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाएं। आप फ़राइज़ अदा करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ें। अपनी ज़िंदगी में कम से कम 1.25 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इसके लिए हमारे एक भाई ने एक एप्लीकेशन, इस्लामिक एप्लीकेशन काफ़िले दुरूद शरीफ ऐप लॉन्च किया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
اس میں بہت طرح کے فیچر موجود ہیں، حتیٰ کہ آپ ڈیلی جو درود شریف پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پر آپ اسے انٹر کر سکتے ہیں اور اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک دن میں کتنی بار درود شریف پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی دن درود شریف پڑھے اور انٹر کرنا بھول گئے تو ایک ساتھ 7 دنوں کی انٹری کرنے کا آپشن بھی پائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہے یا آپ کوئی اور وظیفہ کرتے ہیں تو آپ اس کی بھی ٹریکنگ اس ایپ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں صرف ایک ہی موبائل ہے تو ایک ہی موبائل فون میں آپ 4 سے 5 اکاؤنٹ بنا کر گھر والے جو درود شریف پڑھتے ہیں ان کے پڑھے ہوئے درود کو آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں، ان کے پڑھے ہوئے وظیفے کو آپ ٹریکنگ میں لے سکتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں۔ درود شریف یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، تو درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔